Subtopic of 17.7 is compact disk, it means CD. So CD भी क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब USB वगैरह नहीं होती थी तो मोस्टली डाटा जो है वो CDs और DVDs वगैरह में स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो CD भी क्या करती है, डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। बट अगर हम देखें कि वीडियो और ऑडियो कैसेट्स में और जो है मैग्नेटिक डिस्क में और CDs में क्या डिफरेंस आया है, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ऑडियो वीडियो कैसेट्स में और जो मैग्नेटिक डिस्क है उसमें मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ किया जाता था कि वो जो है किसी भी डाटा को स्टोर करें, ठीक है। बट सीडीज़ में क्या होता है कि इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। इट मीन्स कि लाइट की मदद से डाटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि सीडीज़ हम लोगों ने देखी हुई है इस तरह के प्लास्टिक की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और वो बहुत सॉफ्ट सा प्लास्टिक होता है, आप उसको हल्का सा मोल्ड करें तो वो टूट जाता है, ठीक है। और आपने इसके ऊपर देखा होगा बहुत शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। इसकी शाइनी सरफेस होती है, इसको इस तरह कोटिंग की होती है ऐसे मटेरियल की जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, ठीक है। रिफ्लेक्ट भी हो सके, रिफ्रैक्ट भी हो सके। सो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो जितनी भी डाटा स्टोरेज है वो दो पॉइंट्स की वजह से होती है, ठीक है। एक वो जो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स है एंड सेकंड इज नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स। एंड जो हमारे रिफ्लेक्टिंग स्पॉट्स हैं उन्हें पिट्स कहते हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग को लैंड कहते हैं, ठीक है। अब हमें जो इसकी शाइनी सरफेस नज़र आ रही होती है वो क्यों नज़र आ रही होती है, बेसिकली इस सीडी के ऊपर हमें तो बहुत स्मूथ लग रही होती है बट ये स्मूथ नहीं होती। इसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं और कुछ नॉन रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से होते हैं कि एक सीडी है, लेट्स सपोज इसके इस तरह से यूं ब्रेकर से बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ जो बिल्कुल इस सरफेस के साथ अटैच है, ठीक है, सीडी की जो सीडी प्लास्टिक की बनी हुई है उस सरफेस के साथ अटैच है, तो इन पॉइंट्स को कहते हैं पिट्स, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो बिल्कुल इस सरफेस के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जो उभरे हुए हमें नज़र आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लेंस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब लाइट फॉल करती है तो इसमें दो चीज़ें लगी होती हैं, एक यहाँ पे लाइट, ठीक है, और यहाँ पे डिटेक्टर। इस लाइट की मदद से जब इसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है तो जो ये पिट्स होते हैं इससे जब रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पॉइंट है तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है और इसको यहाँ डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा डिटेक्टर या इसको रिसेप्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसने रिसेप्ट करना है, उसको रिसीव करना है, उसको डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो इसको 1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट 1 ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब जो लाइट फॉल करेगी इसके ऊपर, बल्कि हमें इस तरह बनाना चाहिए था ताकि इस साइड से क्लियर हो जाता, इस साइड पे डिटेक्टर कर देते हैं एंड इधर लेज़र, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बताना आसान हो जाएगा। यहाँ से हुई तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ पे आके अटैच हुई, अब क्या है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इट मीन्स ये वापस इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो जहाँ से हमें डाटा नहीं रिसीव होगा उस चीज़ को क्या कहेंगे, ज़ीरो बिट आ जाएगी, ठीक है। तो इस सीडी के ऊपर से इसी तरह से लेज़र लाइट फॉल करती रहेगी। उस लेज़र लाइट फॉल करने की बिहाफ पे जो इसकी लैंड एंड पिट्स हैं वो या तो रिफ्लेक्शन शो करेंगी और जिन पॉइंट्स पे रिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगी वहाँ पे हमें 0 बिट जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो सीडीज़ होती हैं वो 680 मेगाबाइट्स तक मेगाबाइट्स जो हैं ये स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। मेगाबाइट्स एंड TES 680
80 मेगाबाइट्स तक ये डाटा को स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर इस तरह से ही तमाम जगह पे ये बने होते हैं रिफ्लेक्टिंग एंड नॉन रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। ऑल्दो कि हमें ये इतनी सरफेस स्मूथ और शाइनी लग रही होती है कि ज़रा भी आइडिया नहीं हो सकता, बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि अगर डीवीडीज़ को देखा जाए तो वो 17 गीगाबाइट्स तक को स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। सो ये एक लार्ज रेंज है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एंड सीडीज़ को यूज़ करके अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो स्टोरेज डिवाइस है दैट इज़ फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव क्या है? फ्लैश ड्राइव पे इसी तरह से हमारे पास एक डिवाइस है फ्लैश ड्राइव, ठीक है। एंड फ्लैश ड्राइव का क्या काम है? फ्लैश ड्राइव ने भी उसी तरह से डाटा को स्टोर करना है, उसी तरह से हम उसको रीड करेंगे, उसी तरह राइट करेंगे। अब जो फ्लैश ड्राइव है उसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यूएसबी, ठीक है। सो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पहला क्या है कि एक तो ये बहुत स्मॉल साइज होती है, ठीक है। स्मॉल साइज है तो इसको इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है सिस्टम के अंदर, इसको बहुत इजीली डिटैच किया जा सकता है या डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये तमाम काम जो है वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं इन यूएसबी यानी कि फ्लैश ड्राइव्स के अंदर। अब इनकी जो शेप्स हैं वो भी डिफरेंट तरह की होती हैं, ठीक है। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि आपको नहीं पता, आप रख के भूल जाते हो, तो आप क्या करते हो, किचन में उसको डाल लेते हो, ठीक है। कुछ शेप ऐसी होती हैं कि वो किचन में फिट हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं आप लॉकेट के सूरत में उसको जो है वो कैरी कर सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट शेप्स होती हैं। वो डिफरेंट शेप एक तो अट्रैक्ट करती हैं, सेकेंडली वो एक छोटी सी डिवाइस आपका बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी परमानेंट ही उसको कह लें डाटा स्टोर कर सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी क्या होते हैं, अगर कुछ टाइम के लिए किया, सीडी में भी अगर हम देखें तो सीडी में अगर क्रैक आ जाए या क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, मोल्ड हो जाता है, तो उसको क्रैक आ जाए तो आपकी सीडी बेकार है, उतना डाटा आपका करप्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पे बिट्स नहीं होंगी, वहाँ पे लैंड नहीं होगा, तो वहाँ से डाटा सही तरह आपके पास नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको कैरी करना भी बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा रिलायबल वे में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है, आप एक जगह यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप उसको कैरी करके कहीं और लेके जाना चाह रहे हो, आप अपना कोई भी है, आप असाइनमेंट्स यानी पावर पॉइंट पे बनाई हैं वो स्टोर कर सकते हो, अपने वर्ड की फाइल में कुछ लिखे आप वो स्टोर कर सकते हो, कोई वीडियो प्लेयर है, कोई गेम्स हैं, कुछ भी आप कैरी करना चाह रहे हो तो आप बहुत इजीली कर सकते हो बाय यूजिंग द फ्लैश ड्राइव यानी कि यूएसबी। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस।